बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। गाइस, आज हम एक वीडियो रिएक्शन करते हैं मौलाना तारक जमील के बेटे जो है आसम। कल से जो मीडिया पेश आया हुआ है कि उसको जो है ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बंदे ने ख्वाब में देखा है। तो इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना पड़ गया, तो फिर मैंने सोचा इसके ऊपर एक आज हम वीडियो रिएक्शन करेंगे। आप भाइयों को बताएंगे कि ये क्या सीन है, इसके ऊपर आज हम फुल रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। आप भाइयों और बहनों से गुजारिश है एक वीडियो पूरा वॉच करें, बहुत इंटरेस्ट होने वाली है। तो बिना वेस्ट के टाइम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, तकरीबन आप सभी लोग मौलाना तारिक जमील को अच्छी तरह जानते होंगे। मौलाना तारिक जमील हमारे मुल्क के नामवर हस्ती हैं, जिन्हें सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि गैर मुल्कों में भी बड़ी पहचान हासिल है। लेकिन उम्र के इस हिस्से में मौलाना तारिक जमील की किस्मत में जो दुख लिखा गया वो यकीनन इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। जवान बेटे के जनाजे को कांधा देना किसी भी बुरे बाप के लिए आसान नहीं है, और अल्लाह ताला ने मौलाना तारिक जमील को भी इसी आजमाइश में डाला है। ये बात हकीकत है कि मोमिन को सख्त आजमाइशों से गुजारा जाता है ताकि जन्नत में उसके रुतबे को मजीद बढ़ाया जा सके। लेकिन इस दुख के साथ ही कुछ ऐसा भी हुआ जिसने मौलाना तारिक जमील के इस दुख को ना सिर्फ कम कर दिया बल्कि खुशी में तब्दील कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जवान बेटे की मौत बुरे बाप की जान निकाल देने के बराबर है, वहीं अगर इस मौत से मुतल्लिक कोई ऐसी बात पता चले जो बहुत ही दिल को सुकून देने वाली हो तो मौत का गम कम होने लगता है। जो मौलाना तारिक जमील साहिब को भी ये इल्म हुआ कि उनके बेटे को अल्लाह की तरफ से बख्शिश मिल गई है और वो जन्नत में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में है, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। हर मुसलमान की यही तो ख्वाहिश होती है कि वो इस दुनिया से जाने के बाद जन्नत में मुकाम हासिल कर सके और उसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। और जब यही बात मौलाना तारिक जमील साहिब को पता चली कि उनके बेटे को जन्नत में हमारे नबी का पड़ोस नसीब हुआ है तो वो खुशी से रोने लगे। मौलाना तारिक जमील को ये बात किस तरह पता चली और इनके बेटे की किस आदत ने उन्हें इस कदर आला दर्जा जन्नत में दिलवाया, ये हम आपको आज की वीडियो में तफसील से बताते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलें कि मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मुबल्लिग हैं। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए जो पहले गुमराही के अंधेरों में डूबे हुए थे, और उनमें से ही एक नाम एक बड़ी शख्सियत जुनैद जमशेद साहिब की भी है, जो बहुत मशहूर गुलकार थे। और मौलाना तारिक जमील से मुलाकात के बाद उन्होंने ना सिर्फ गाने बजाने जैसी चीज से तौबा की बल्कि एक हलाल कारोबार की तरफ रागिब हो गए। और कारोबार ही नहीं, वो एक मशहूर आलिम दीन का रुतबा भी हासिल कर गए। उनका जनाजा इस बात की गवाही था कि उन्होंने अपनी आखिरत को किस तरह खूबसूरत बना लिया था। और कुछ ऐसा ही मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील के साथ भी हुआ। मौलाना साहिब के बेटे आसिम जमील का नाम बहुत ही कम लोगों ने सुन रखा था। दरअसल मौलाना साहिब के बेटे उनकी तरह बहुत ही ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा गैर मामूली सलाहियतों के हामिल जरूर हैं। आसिम जमील बहुत ही नेक और फरमाबरदार बेटे थे। बहुत ज्यादा पैसा और शोहरत होने के बावजूद भी आसिम जमील के अंदर ना ही कभी गरूर आया और ना ही उन्होंने कभी तकब्बुर किया, बल्कि वो गरीब लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल कर रहते थे। उनकी दोस्ती बिल्कुल ही आम लोगों से थी और यही वजह थी कि लोग उन्हें पसंद करते थे। ये तो सभी जानते हैं कि तारिक जमील का ताल्लुक मियां चन्नो से है और आपकी फैमिली भी वहीं रहती है। आसिम जमील ने अपने इलाके के लोगों के लिए बहुत काम किया है और ऐसी ही एक नेकी आपकी बख्शिश का जरिया भी बन गई है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जिसे हम छोटी और मामूली बात समझते हैं वही हमारी बख्शिश और निजात का जरिया बन सकती है। और ये बात आसिम जमील की मौत के बाद साबित होगी। अनजाने में की गई उनकी एक नेकी उनकी बख्शिश का जरिया बन गई, और ये जानकर आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह एक पागल आदमी की वजह से आसिम जमील को जन्नत में जगह मिली। वो पागल आदमी कौन था, उसका ताल्लुक कहाँ से था, आसिम जमील ने उसके साथ ऐसी कौन सी नेकी की जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। ये वो बातें हैं जो आसिम जमील की मौत के बाद सामने आई और मौलाना तारिक जमील ने खुद उन्हें बयान किया। मौलाना तारिक जमील ने अपने बेटे के इंतकाल के बाद एक बयान में बताया कि उनके बेटे आसिम जमील की मौत अचानक ही हादसाती तौर पर हुई, लेकिन लोगों ने इसे खुदकुशी का नाम देकर मौलाना साहिब के दुख में मजीद इजाफा किया। ये वो लोग हैं
जो ذاتی रंजिश रखते हैं और बेहिस होकर ऐसे मौके पर फायदा उठाते हैं, जबकि ये मौका तो दुश्मन के साथ भी मिलकर खड़े होने का है। खैर, मौलाना साहिब ने अपने चाहने वालों को बताया कि उनका बेटा डिप्रेशन का मरीज था और ये वो मर्ज है जो अच्छों को मौत की घाट उतार देता है। मौलाना साहिब का बेटा भी बहुत अरसे से डिप्रेशन की दवाएं ले रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी ये हालत कंट्रोल में नहीं आ रही थी। कुछ मुखालिफिन का कहना है कि मौलाना साहिब इतने दीनदार इंसान हैं, लोगों को दीन की जानिब रागिब करते हैं, तो अपने बेटे को डिप्रेशन से क्यों नहीं निकाल पाए? क्यों उनके बेटे ने अपने हाथों अपनी जान ले ली है? यहाँ उन लोगों की ये गलत फहमी मैं दूर करता चलूँ कि आसिम जमील को डिप्रेशन किसी दुनियावी तकलीफ की वजह से नहीं था। डिप्रेशन की भी किस्में होती हैं। एक डिप्रेशन वो होता है जो दुनियावी मामलात की वजह से इंसान के जहन पर हावी हो जाता है, लेकिन एक डिप्रेशन ज़हनी मसाइल की वजह से होता है। ये एक तरह का ज़हनी आर्जा है। कभी कभी कुछ दिमागी डिसऑर्डर इस तरह के होते हैं कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, इसे खुदकुशी के ख्याल आते हैं, वो मरने की ख्वाहिश करता है, और कभी कभी गलती से वो कुछ ऐसा भी कर जाता है कि जिस तरह से उसकी ज़ात को तकलीफ पहुंचती है। कुछ ऐसे ही आसिम जमील के साथ भी हुआ। बंदूक की सफाई के दौरान ये हादसा पेश आया जिसकी वजह से वो जानबर ना हो सके। ये खबर अहले आना पर किसी क़यामत की तरह टूटी। जवान बेटे की मौत का सदमा माँ बाप के लिए कैसा होता है, इसका अंदाजा करना भी मुश्किल है। बेटे की मौत के गम ने मौलाना तारिक जमील को तोड़ कर रख दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपका गम खुशी और सुकून में तब्दील हो गया। जब मौलाना तारिक जमील को पता चला कि उनके बेटे को जन्नत में जगह मिल गई है, ये वो खुशी है जो किसी भी मुसलमान के लिए बहुत खास और अहम है। हाल ही में दिए गए अपने एक बयान में मौलाना साहिब ने बताया कि उनके पास पेशावर के किसी मौलाना साहिब का फोन आया। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले मौलाना थे जो मौलाना तारिक जमील साहिब के घर वालों से बाखबर भी नहीं थे। उन्हें तो मौलाना तारिक जमील के बेटे का नाम भी नहीं पता था, और ना ही वो ये जानते थे कि मौलाना साहिब का कोई बेटा आसिम जमील भी है। उन्होंने मौलाना साहिब को बताया, मैं रोजाना 1 लाख दफा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ और यही मेरा मामूल है। यही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हमारे प्यारे नबी की जियारत कर सकूं। लेकिन जब मैंने ख्वाब में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, तो उनके साथ ही मैंने एक शख्स को देखा जिसका नाम आसिम जमील था। न जाने वो कौन था, लेकिन इसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब हुआ। और फिर पूछने पर पता चला कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि वो शख्स किसी पागल की खिदमत करता रहा। ये सुनकर मौलाना साहिब के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मौलाना साहिब का बेटा गुज़श्ता 15 सालों से एक पागल की खिदमत में मसरूफ़ था। ये बात वो मौलवी भी नहीं जानता था कि आसिम जमील तारिक जमील साहिब का बेटा है और वह किसी पागल की खिदमत कर रहा है। लेकिन जो ख्वाब उसने सुनाया उससे तो यही जाहिर होता है कि वाकई आसिम जमील को अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह दी है और उनकी बख्शिश होगी है, क्योंकि उस पागल की कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। सिर्फ वो लोग जो मियाँ चन्नू में रहते हैं या फिर जो आसिम जमील के बहुत ही करीबी हैं। दरअसल मियाँ चन्नू में एक पागल शख्स कचरे के ढेर पर बैठा रहता था। इसे पूछने वाला कोई नहीं था। इसके कपड़े मैले के चले रहते, इसकी हालत भी काफी खराब रहती। न जाने इस पागल के घर वाले भी कहाँ थे, कोई इसे पूछने वाला नहीं था। आसिम जमील जब भी इसकी ऐसी हालत देखते या इन्हें वो कहीं भी किसी रास्ते या कचरा कंडी पर नजर आता तो जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते, उसे अपने घर ले जाते, साफ सुथरा करवा के उसके बाल भी कटवाते और फिर उसे अच्छा खाना भी खिलाते। लेकिन चूंकि वो पागल था इसलिए मौका मिलते ही फिर फरार हो जाता। और फिर अगली दफा आसिम जमील को वो जहाँ कहीं भी नजर आता वो उसे दोबारा अपने घर ले आते। 15 सालों से वो इसी तरह खामोशी से उसकी खिदमत कर रहे थे। वो पागल पूरे इलाके में अगर किसी शख्स को पहचानता था वो सिर्फ और सिर्फ आसिम जमील थे। उनके अलावा वो पागल किसी का नाम तक नहीं जानता था। वो सिर्फ एक ही चेहरा पहचानता था जो उसके मोहसिन आसिम जमील का था। ये वो मोहब्बत थी जो इन दोनों के दरमियान थी और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन पेशावर के मौलाना ने जब तारिक जमील साहिब के सामने इस बात का जिक्र किया तो वो जान गए कि वो मौलाना साहिब किस पागल की बात कर रहे हैं। अपने बेटे की इस आदत का इल्म तारिक जमील साहिब को था और इसलिए तारिक जमील साहिब के रोंगटे खड़े हो गए कि उनके बेटे की एक मामूली सी नेकी की वजह से उसे ऐसा आला रुतबा हासिल हो गया था। ये वो खिदमत थी जो शायद अल्लाह के नजदीक कबूल होगी और यही वजह बनी कि मौलाना आसिम जमील की बख्शिश होगी। दोस्तों, कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जो कब्र तक साथ रहती हैं और कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जो हमें जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने हर कदम में कोई ना कोई नेकी करते रहे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। न जाने कौन सी नेकी हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परोस और साया नसीब फरमा दे। मौलाना तारिक जमील साहिब का दुख बहुत बड़ा है, मगर इसके साथ ही उन्हें अपने बेटे के दूसरे जहां में सफर की कामयाबी का
سکون بھی حاصل ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے اہل خانہ کے حق میں صبر کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ کسی باپ کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ اسے اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھانا پڑے۔ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کر دو۔